हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। बच्चों, मैंने अपने चैनल में वन शॉट सीरीज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी जो आपका है ये आपका फाइनल शॉट है। ठीक है, जिसमें कि मैं आपका कुछ पीवाईक्यू कराऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपका बार बार रिपीटेड कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए बिना देर करे इन क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, किस तरीके का इनका सॉल्यूशन जाएगा। पहला ये जो क्वेश्चन था ये 3 नंबर में आया हुआ था, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था। ठीक है, आपके पास इक्वेशन ये दे रखा है और कंडीशन क्या था कि आपकी एक्स की वैल्यू 3/2 और 5 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता आपको पता है, जब इधर 3/2 हो जाएगा, जब इधर 3/2 हो जाएगा, जब इधर 5 रख दूंगा मैं, ठीक है, तो फिर इस केस में क्या होगा, इसका नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगा। ठीक है, पहले ही आपको एग्जामिनर ने इधर बता दिया। ठीक है, चलिए आइए अब सिंपल सा सॉल्यूशन देखते हैं। इस तरीके का आपका इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या करूंगा मैं, सिंपल सा मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, रूट्स, तो फिर मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। ठीक है, जब इसका एलसीएम लूंगा तो आपको पता है कि इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे अब इस वाले टर्म को, ठीक है, ये वाला टर्म बनाना है। तो फिर मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इससे। तो फिर नीचे भी मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर भी सेम उससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास कितना आएगा, ये लगभग ये, क्लियर, प्लस अब मुझे इसको ये टर्म बनाना है तो मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ये सिंपल क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, तो फिर इसको भी जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा लगभग ये, क्लियर। आपको इतना समझ में आया। देन फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपल सॉल्यूशन देखते हैं जरा। इसको जब मैं ब्रैकेट से ओपन करूंगा ब्रैकेट, तो मेरे पास इस तरीके से क्लियर बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये मेरे पास बन रहा है कुछ। ठीक है, देन इसके बाद इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको पता है ये तो लाइक टर्म है, तो ऐड हो जाएंगे, ये तो माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 के पास। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये इस तरीके से बन जाएगा, 3x माइनस 8 अपॉन 2x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई में लेके चले जाता हूँ। ठीक है, देन फिर अब देखते हैं क्या होगा। इधर इधर सिंपल सा जगह आपका 3x, ठीक है, माइनस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 5। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा इसमें। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने का फिर ऐसे बन जाएगा, इसको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, देन इसको सबसे माइनस करूंगा तो माइनस 3x प्लस 15 बन जाएगा। ठीक है, और आपके पास इधर ये नंबर पहले से है। ठीक है, इतना समझ में आया। देन लाइक टर्म को सॉल्व करते जरा, इसको मैं पूरा आपको उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो फिर आपको इस तरीके से बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये आपका ये माइनस का उधर के ये प्लस का उधर का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस बन जाएगा, ए इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म देखते। ठीक है, पहले से तो इसका कोई लाइक टर्म है नहीं तो उसको एज इट इज में लिख दूंगा। क्लियर, इतना समझ में आया। देन इसके बाद इसको देखते जरा। ठीक है, तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा सबके सब। देन माइनस से कितना आ जाएगा, 16x आ जाएगा। ठीक है, देन इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 23 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसका ये टर्म देखे तो मिडिल टर्म सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा भाई, मैं फिर इसमें सिर्फ धनाचार्य का क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, जो कि क्या होता है मेरे पास माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, अगर आपने मेरा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट नहीं देखा हुआ है, आप उसको जाके चेकआउट करें। ठीक है, देन फिर आपको समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले का क्या महत्व है। ठीक है, देन अब इसके बाद मैं करूंगा क्या, अब मेरे पास जो वैल्यू है, ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ इधर। ठीक है, मेरे पास बी के जगह में कितना है, माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, माइनस 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए के जगह में क्या है 2 और सी के जगह में कितना है 23। ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय आपको कितना देंगे 16 के आसपास, एक मिनट 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आने वाले सेशन में आपको मिलता हूं जिसमें कि मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं। आइए बच्चों, अब इसका आगे का देखते हैं प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 16 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, हमें पता है कि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो फिर क्या कितना लिखूंगा 256। ठीक है, माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 23 करते जरा कितना बनेगा। ठीक है, तो 24 का 2 कैरी, ठीक है, तो 16 17 18 कितना बन जाएगा इसके 184 बन जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद मेरे पास 2a मतलब 2 2 जा
4/4 बन जाएगा, ठीक है। देन मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इस तरीके से बनेगा, लगभग ये 2, ठीक है, 7, ठीक है, अपॉन 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो फिर ये मैं इसको ऐसा दिखा सकता हूँ, 16 प्लस √72। एक रूट आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है, दूसरा रूट आपके पास ये बन जाएगा इसका, ठीक है, आपके 2 रूट ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको आने वाले सेशन के अंदर मिलता हूं, जिसमें कि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूं जो कि 4 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेशन। आइए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यार जो क्वेश्चन है ये आपके रियल नंबर से पूछा हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 से 3 नंबर में आएगा और आपको अच्छा नंबर ये दिलाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को पास होने में दिक्कत हो रहा है उनके लिए तो ये और ज्यादा अच्छा वो क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे कि वो फुल में से फुल नंबर ला सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक थ्योरेटिकली एक स्टेप लिखना है, बस आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये बोला था, मुझे प्रूफ करना है कि भाई ये मेरे पास इरेशनल नंबर है। गिवन क्या था, √3 जो है मेरे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। देन फिर वही कॉन्ट्राडिक्शन से मैं इसको क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, मान रहा हूं लेट, ठीक है, 2 माइनस √3/5, ठीक है, इज अ, ठीक है, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या मेरे पास रेशनल नंबर है, क्लियर। देन इसके बाद मुझे क्या करना है, ठीक है, अज्यूम, मैं इसको क्या कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू आर, वेयर आर क्या मेरे पास रेशनल नंबर, क्लियर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। देन अब मैं क्या करता हूं, इसको इधर लेके आता हूं और उसको उधर लेके जाता हूं, ठीक है। तो फिर ये इस तरीके से बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है इरेशनल टर्म को ना एक तरफ लेके जाना है, ठीक है, ताकि मैं क्या कर पाऊं, कॉन्ट्राडिक्ट कर पाऊं, ठीक है। देन फिर ये कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। क्लियर देखिए, तो मुझे पता है कि वी नो दैट, क्या हमें पता है कि भाई अगर मैं किसी रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, क्लियर। पर अगर यहां पर देखा जाए, बट √3 इज अ, क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर, क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर, ठीक है। इट मींस, इसका मतलब हुआ क्या, इट मींस ये हुआ कि आपका ये जो रेशनल नंबर है, ठीक है, ये इक्वल किसका आ जाएगा, √3 के, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो लिखो हैंस, ठीक है, इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो √3 वो क्या इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो आवर, ठीक है, अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। जो मेरे पास जो नंबर है, ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास, इज अ इरेशनल नंबर, खत्म कहानी, आपका 3 नंबर कंफर्म। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेशन के अंदर, जिसमें कि मैं एक और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन आपको कराता हूं। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेशन के। अब हम थोड़े से और ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन है ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था, ठीक है, ये आपका और में पूछा गया था, मैं दोनों का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब इनका सॉल्यूशन, ठीक है। अब सिंपल था, आपके पास 10 जो है, ठीक है, 10a होगा, ठीक है, 10a है आपके पास कितना, 3/4, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, ट्रिपलेट्स याद करने, ठीक है। तो आपको पता है ये 3, 4, 5 वाला ट्रिपलेट, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। आपका टाइम हिब्री बच गया, पहली बात तो, ठीक है। अब पूछा क्या था, पूछा था इसकी वैल्यू 1/sin a, ठीक है, प्लस 1/cos a, ठीक है। सिंपल सा, आपको पता है साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना मेरे पास 3, हाइपोटेनस है कितना मेरे पास 5, ठीक है। देख रहे हो ना कितनी जल्दी मतलब कैलकुलेशन हो रहा है ये याद करने से, ठीक है। देन इसके बाद सिंपल सा कॉस, कॉस का होगा क्या भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस कितना है मेरे पास, ये रहा बेस, ठीक है, बेस है मेरे पास 4, ये कितना हो गया 5, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर चल जाएगा,
है ना। तो फिर इसको मैं इधर करता हूँ जरा, ये आपका ऐसे बन जाएगा 5/3, ठीक है, बन जाएगा आपका 5/4, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है इसको 4 ऊपर ही 4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। प्लस इधर 3 से तो इधर भी 3 से तो 15, तो आपका बन जाएगा ये लगभग 35/15। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अब यार क्वेश्चन बोला क्या था कि आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, आपका वैल्यू पूछी थी थीटा का, तो कुछ नहीं करा था, सिंपल, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर सेकंड देखते हैं जरा, मेरे पास वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। और ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं बोर्ड पे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे क्वेश्चन को कभी मत छोड़ देना पेपर में। ये हुआ तो √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो गया, ठीक है। देन √3 इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। और मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले वंश में बता रखा है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके cot थीटा का, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने पूरा प्रूफ बता रखा है क्यों इक्वल होता है, ठीक है। ये cot होता है और आपको पता है cot √3 की वैल्यू क्या होती है, आपका cot √3 की जब 30 होगा मतलब ये तभी आपका क्या होगा, ये √3 बनेगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, आपको ये आंसर ये आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब मैं आगे ऐसे ही PYQ लूंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ आने वाले सेशन। आइए बच्चों अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये भी हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है जो कि ट्रायंगल से पूछा गया था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्लियर, हमें क्या बोला था, हमें प्रूफ ये करना है 1/x + 1/y = z, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। गिवन क्या था, बोला ये था कि PA QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर, मतलब ये PA QB और RC जो है ये क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू AC, मतलब इस AC के ऊपर। अब इनका क्या करा हुआ, नाम दे रखा है। AP जो है मेरे पास वो कितना है x है, ठीक है। QB कितना है z है और RC कितना है मेरे पास y है, क्लियर। और मेरे पास AB कितना गिवन है a और BC कितना गिवन है मेरे पास b। मुझे प्रूफ ये करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर थोड़ा सा रिक्शा है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। एंड तक बने रहना और देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा केस है, पहले मैं यारा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। यारा ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इस देखिए ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। बनाना, ये P हो गया, ये A हो गया, ठीक है, ये C हो गया, क्लियर। अब इसके बीच में इस तरीके से आ रहा है आपका Q, ये B आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास x आ रहा है, ये मेरे पास a आ रहा है, ये मेरे पास b आ रहा है, ये z आ रहा है, ठीक है। फिगर को मैं इस तरीके से तोड़ के कराऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर देखूंगा मैं, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, कैसे 90 डिग्री, यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, CBQ एंड ट्रायंगल, ठीक है, CAP, ये इन दोनों सिमिलर करता हूँ, ठीक है। तो पहले से तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या है मेरे पास कॉमन है, क्लियर। दूसरा मेरे पास एंगल CBQ, मतलब ये CBQ ये इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, CAP क्या है मेरे पास 90 डिग्री। और आपको पता है जब दो एंगल जब इक्वल हो जाए तो एक राइट एंगल से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल CBQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAP, ठीक है, बड़े वाले के बाय AA, ठीक है, क्राइटेरिया आप लिख सकते हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जब ट्रायंगल जब क्या हो गया आपका सिमिलर हो गया है तो इनका जो रेशो होता है साइड के वो भी क्या होता है इक्वल होगा, ठीक है। तो फिर बोलेगा मतलब जो मेरे पास ये होगा CB अपॉन, ठीक है, CB अपॉन CA, ठीक है। कहां से, यहां से देखो CB अपॉन CA इज इक्वल टू, ठीक है, BQ अपॉन PA, BQ अपॉन PA इज इक्वल टू, ठीक है, CQ अपॉन आपका CQ अपॉन CP, ठीक है, CQ अपॉन CP हो जाएगा, ठीक है। आया था समझ में। अब देखता हूं इनकी वैल्यू क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं क्लियर, मेरे पास CB कितना है B है, अपॉन मेरे पास CA कितना है CA मेरे पास है A प्लस B, क्या है A प्लस B, ठीक है। आप देख सकते हैं CA की वैल्यू। और मेरे पास BQ कितना है, BQ है मेरे पास Z, और मेरे पास PA कितना है X है, ठीक है। अभी CQ और PQ की मुझे जरूरत नहीं है, तब भी आप इसको इधर इक्वल आप लिख सकते हो, ठीक है। लो मुझे ये मिल गया, ठीक है। मुझे मेन मकसद है मुझे ये लेना, ठीक है। आपको पता लग गया ना इसकी वैल्यू ये है करके, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्लियर।
अब मैं उल्टा ट्रायंगल लेता हूं अब इधर, ठीक है। मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, आप ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल, इसका नाम लेता हूं मैं ए, ठीक है, सी आर, फिर यहीं से वो क्यू बी। अब ये मेरे पास वही ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास जेड है, ये भी 90, ये भी 90, वही पहले। अब क्या करना पड़ेगा, वही ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर करना है। तो फिर मैं वही लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए सी आर, जिसमें कि देखा जाए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या है मेरे पास, कॉमन है, क्लियर। दूसरा एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी आर, ये क्या मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी आर हो जाएगा, कौन सा क्राइटेरिया, बाय ए से, ठीक है। जब ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मतलब सिमिलर हो गए, तो फिर क्या होगा, इनका कॉमन रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब ये ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी आर इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर, ठीक है। ये हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते जो है, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी मेरे पास, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, ठीक है। बी क्यू की वैल्यू है कितनी मेरे पास, जेड, और मेरे पास सी आर की वैल्यू है कितनी, वाई, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर, ठीक है। इतना समझ में आया। देन इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसका ये वाला ही वैल्यू लूंगा बस, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने ये वाला वैल्यू ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। ये आपका वाई है, जेड अपॉन वाई है, क्लियर। अब दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड, ठीक है, 1 एंड 2। जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड वाई, हो गया ये, ठीक है। अब इसको जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, क्लियर। यहां से मैंने जेड कॉमन लिया तो मेरे पास ये एक्स प्लस 1 अपॉन ये वाई बन गया, ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई हो गया, ये काट के 1 आ गया। तो आपका इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू जेड, ये बन गया आपका, जेड बन गया तो मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। आपको यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, आपको यही प्रूफ करना था ना, हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से इसका प्रूफ इतना अच्छा आ गया, ठीक है। अब मैं मिलता हूं आपको दूसरे क्वेश्चन में जो कि इससे थोड़ा इजी होगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं दूसरे क्वेश्चन में। आइए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया था ज्यादा नंबर में, ठीक है। ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट जो चैप्टर है वो भी एक अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। उसे भी अपने रिवीजन लिस्ट में पक्का रखना, ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं। बोला क्या था कि आपका एक सर्कल, उसका सेंटर ये रहा, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की फाइंड करनी है, और जो सर्कल है वो पास कहां से हो रहा है, इस पॉइंट से हो रहा है, ठीक है, क्लियर। और सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है आपका, ये, ठीक है। अब बोला क्या, एक सर्कल है, उसका सेंटर मेरे पास ये रहा, कुछ भी इसकी वैल्यू हो गई 2a कॉमन a माइनस 7, ठीक है। और यहाँ तक, यहाँ से क्या आ रहा है कि पॉइंट से पास हो रहा होगा, ठीक है। पॉइंट मैंने मान लिया 11 माइनस 9, ठीक है। बोला क्या है कि इसका रेडियस कितना है मेरे पास, ये, और पूछा किसकी वैल्यू है, पूछा है a की वैल्यू, ठीक है। पूछा किसकी है, a की वैल्यू, ठीक है। जरा मैं इसको इधर ना साफ बना देता हूँ आपके लिए, ये कोऑर्डिनेट है इसका, ठीक है, ये रहा, ठीक है। मुझे क्या पूछा है, रेडियस, मुझे पूछा है a की वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा है, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है ऐसे a मान लो सेंटर, ये b मान लो, ठीक है। ये रहा मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास ये रहा, ठीक है। और मेरे पास ये डिस्टेंस गिवन है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला से सिंपल से निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे पता है मुझे ए बी का डिस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा, तो इसमें होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, ए बी की वैल्यू है कितने में मेरे पास 5√2 इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। x इसको मान लेता हूं मैं 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस 9 माइनस फिर ये a माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग करूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं अंदर सॉल्व करूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, आपको पता है, ठीक है। ये a है, हाँ, क्लियर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 25 इंटू 2 बन जाएगा इज इक्वल टू, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 to 1 11 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2 to the 4 44 a आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा लगभग
माइनस ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा 50 इज इक्वल टू 1 to 1 प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 44a। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 जो 4a, ये बन गया। जरा इसका हम मतलब सिंप्लीफाई करते, ठीक है। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो फिर इस तरीके से बन जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 44a, ठीक है, प्लस 4a प्लस 1 to 1 प्लस 4 माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 5a स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा लगभग 40a। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो लगभग बन जाएगा मेरे पास ये आपका 1 to 1, ये 2 to 4 प्लस 125 माइनस 50 करते जरा हम 125 माइनस 50 करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 75 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये आपका बन जाएगा 8a प्लस 5 बन जा 5 जा, ठीक है। ये मैंने क्या 5 को कॉमन निकाला, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो फिर इसको मैं सिंपल इधर भी लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मिल्टन स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो फिर 15 मुझे बनाना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 into 3 मिल्टन स्प्लिट, ठीक है। अगर आपको मिल्टन स्प्लिट नहीं आता है ना तो फिर आप मेरा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप मिल्टन स्प्लिट करोगे। तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 बन जाएगा, ठीक है। पर मुझे क्या चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस का 8, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव का है, तो इसको माइनस कोई माइनस, तो -5 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करके प्लस का 15 बन जाएगा। तो फिर मैं सिंपल 5a, ठीक है, माइनस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो a कॉमन निकाला तो a माइनस 5, ठीक है, यहाँ से मैंने 3 कॉमन निकाला तो मेरे पास ये बन जाएगा। तो यहाँ से कॉमन मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। देन a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू मेरे पास 3 या फिर 5 में से एक ना एक वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया लाइक करना ना भूले। अब मैं आपको मिलता हूँ। सही है बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन है अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, ठीक है। आपको क्या बोला था, आपको प्रूव करना है जो पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है। तो बोला क्या था, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करा हुआ है, एक सर्कल ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम को क्या प्रूव करना है आपको, रोम्बस, ठीक है। चलिए आइए पहला नाम देते हैं इसका, ठीक है, ए बी सी डी, क्लियर। अभी ये पॉइंट में टच कर रहा है, ये पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, ये आर मान लिया, ये मैंने एस मान लिया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जरा मैं इधर स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक है। तो लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर। आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। तो इसका ए बी का अपोजिट क्या हो गया, सी डी, मतलब ये दो क्या हो गए, इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, एंड ए डी का अपोजिट क्या है, बी सी, देन ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ठीक है। और आपको पता है कि पी क्यू आर एस जो है, ठीक है, पॉइंट है ऑन किसके ऊपर, ये आपका है ए डी, ठीक है, सी डी, बी सी और ए बी के ऊपर, क्लियर। और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, ये जो है ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम ये रोम्बस है, ठीक है। जब इसको रोम्बस प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना है, एक्चुअल में सारे साइड इसके क्या है, इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, देन ए डी, ठीक है। मुझे ये प्रूफ करना है, क्लियर। अब इसको प्रूफ करने से पहले सर्कल का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ था, जैसे कोई सर्कल है, यहां से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है, ये ए बी सी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट इस तरीके से था कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट था, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होगा, ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। देन अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर भी सेम वही केस है, एक सर्कल है, ये दो क्या टेंजेंट है कि नहीं, ये पी डी और डी क्यू टेंजेंट है कि नहीं, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली ये दो भी इक्वल होंगे, ये दो भी इक्वल होंगे, देन ये दो भी इक्वल होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके मुझे ये इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो पीडी होगा वो इक्वल होगा मेरे पास डी क्यू के इक्वेशन नंबर 1, वही द लेंथ, ठीक है, ऑफ अ टेंजेंट
ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। ये तो ये हो गया। सिमिलरली इसके रिस्पेक्ट में फिर यही थ्योरम से ये भी प्रूफ होगा, ठीक है। आपका एपी जो है वो इक्वल टू एएस है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ऐसे हवाबाजी में नहीं करा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये रहा, ठीक है। दो भी का आपस में इक्वल, तो मैंने वहीं पर ही ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आया। देन उसके बाद मैं बोल सकता हूँ मेरा जो होगा बी एस इक्वल टू किसका होगा, बी आर की होगा, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्लियर। अब मैं इसके बाद ये बोल सकता हूं कि मेरा जो होगा सी आर, ठीक है, वो इक्वल होगा सी क्यू के, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसमें सेम रिजल्ट, सेम थ्योरम आपको लिखना है, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड, ठीक है। एडिंग 1 2 3 एंड 4, इसको जब मैं ऐड करूंगा पीडी प्लस एपी प्लस बी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू डी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी एस, ये हो जाएगा, ठीक है। अब पीडी प्लस एपी क्या बना रहा है, मेरा एडी बना रहा है, ठीक है। ये देखिए ये एडी, ठीक है। कैसे बना, पीडी प्लस एपी से, ठीक है। देन मेरे पास ये क्या है, बी आर प्लस सी आर बी आर प्लस सी आर मेरे पास क्या बना रहा है, बीसी बना रहा है, प्लस बीसी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस सी क्यू, डी क्यू प्लस सी क्यू क्या बना रहा है मेरे पास, सी डी बना रहा है, प्लस ए एस प्लस बी एस क्या बना रहा है, मेरा ए बी बना रहा है। क्लियर। और मुझे पता है कि मेरा ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ठीक है। और ए डी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, ठीक है। मतलब ए डी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ ए डी प्लस ए डी, बीसी की जगह में एडी लिखो, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये इक्वल है, हाँ। देन सी डी, और मैं ए बी की जगह में सी डी लिख सकता हूँ, तो सी डी लिख दिया। दोनों को अगर ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2AD इज इक्वल टू 2CD, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, AD इज इक्वल टू CD हो गया। अब आप देखो क्या हो गया, AD और CD क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। और मुझे पता है CD किसकी इक्वल है, CD इक्वल है किसके, AD के, CD इक्वल है किसके, AB के, ठीक है। क्लियर। और AD किसकी इक्वल है, BC के इक्वल है, ठीक है। मुझे यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। हैंस प्रूफ, खत्म कहानी, ठीक है। आपका अब यानी क्वेश्चन से भी आपका एक नंबर कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं आने वाले सेक्शन में एक और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन। आइए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था ज्यादा नंबर में, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, ठीक है। आपको बोला गया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, ठीक है। और बोला गया था सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। आपको प्रूफ ये करना है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, वैल्यू पुटिंग से इसको करूंगा, ठीक है। मतलब जो वैल्यू है यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। वो रखने से पहले, ठीक है, जरा एक चीज देखते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि ये जो है सेक थीटा, ठीक है, प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू है, और मैं कोसेक को ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने बता रखा है प्रूफ इसका अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में, मैं क्यों लिख रहा हूं इसको ऐसे, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। इसकी वैल्यू में ये भी रख सकता हूं, ठीक है। अब चलिए आइए रखते हैं इधर वैल्यू, ठीक है। क्यू की जगह में मैं ये रख दूं, ठीक है। क्यू की जगह में ये वैल्यू रख देता हूं, ठीक है। मुझे प्रूफ ये करना है एक्चुअल में, ठीक है। मुझे प्रूफ एक्चुअल में मुझे ये करना है, ठीक है। चलिए आइए अब मैं क्यू की जगह में वैल्यू रख देता हूं, ठीक है। पुट वैल्यू, क्यू की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, ठीक है। देन अंदर मेरे पास क्या है, अंदर मेरे पास है पी स्क्वायर, ठीक है। पी की जगह मेरे पास क्या है, ये, ठीक है। देन ये ऐसा हो जाएगा साइन थीटा प्लस, ठीक है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पी। पी की जगह में क्या है मेरे पास, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मैं केवल यार साइड सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देन मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, देखते हैं अब क्या चमत्कार होता है इसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिंपल वैल्यू पुट करना था। जब इसको सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर। अब जब मैं इधर देखूंगा तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 की इक्वल होती है ना।
देन मैं सिंपल लिख देता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये 1 बन जाएगा, ठीक है, आपका ये वो है, ठीक है, आइडेंटिटी है, और मैंने इसका ही प्रूफ बता रखा है आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले उसमें, ठीक है, आप उसे देखना ना भूले, ठीक है। देन ये हो गया प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। देन अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर मेरे पास अंदर है मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में तो इससे कैंसिल आउट, तो फिर मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। और मुझे प्रूफ क्या करना था, प्रूफ भी तो मुझे यही करना था, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने बोथ साइड को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूफ, खत्म कहानी, ठीक है। अब आपका वाले क्वेश्चन से भी नंबर सिक्योर हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट। आइए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है ये आपके सर्कल चैप्टर से पूछा गया था, ठीक है। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। बोला क्या था कि द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना लंबा है वो, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक, डिस्क्राइब इट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। तो आपको बोला क्या है कि आपके पास एक घड़ी है, ठीक है, उसका मिनट हैंड ये रहा, ठीक है, मिनट हैंड ये रहा, जो कि कितना है मेरे पास लगभग 14 सेंटीमीटर का इसका क्या है लेंथ है, ठीक है। बोला क्या है कि 5 मिनट बाद, ठीक है, मतलब कि 5 मिनट बाद मान लो इधर आ जाए तो ये कितना एरिया कवर अप करना है, ठीक है। अगर देखा जाए, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए, एंगल। अब एंगल तो इधर गिवन नहीं है, ठीक है, पर हम लोग ये मिनट की मदद से एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये मिनट हैंड जो होगा, ठीक है, ये पूरा 1 आवर में क्या करेगा, 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। और 1 आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट, ठीक है। ये क्या करेगा, 60 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करेगा, क्लियर। अब 1 मिनट में ये कितना करेगा, 1 मिनट में ये करेगा आपका अब ये 6 डिग्री, कितना करेगा, 6 डिग्री, ठीक है। अब मुझे कितने मिनट का चाहिए, 5 मिनट का, ठीक है। तो फिर ये 5 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, 5 इंटू 6 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये क्या करेगा, ये घूमेगा, ठीक है, 5 मिनट में आपका मिनट हैंड, ठीक है। तो फिर मैं निकाल सकता हूँ एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा की जगह में 30 लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास 360 है पहले से, पाई के जगह में 22 अपॉन 7, और रेडियस कितना है मेरे पास 14, देन 14 इंटू 14 कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सा 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, 7 की टेबल से काट देंगे, 7 2 जा, ठीक है, 2 की टेबल से 2 6 जा, 2 3 जा, ठीक है, 2 7 जा, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा लगभग 22 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 3, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 14 का 1 कैरी 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एरिया, ठीक है। आपका ये जो मिनट हैंड है 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर रहा है, वो 54 1 अपॉन 54 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले। आइए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे फिगर वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, बच्चे क्या हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं फिगर देख के, ठीक है। होपलेस नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा खतरनाक फिगर होगा, ठीक है, उतना ही इसका आसान सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है। अगर ये पेपर में अगर एक बार में नहीं आ रहा है तो इसको लीव करके एंड में इसको पक्का ट्राई करना, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, बोला क्या था, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी, आपका एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसके अंदर क्या करा हुआ, सर्कल रखा हुआ है, ठीक है, जो कि बी में कितना है 90 डिग्री है, और एडी, ठीक है, आपके पास एडी कितना है, आपके पास 17, ठीक है, एडी कितना है मेरे पास 17 गिवन है, ठीक है, 17 सेंटीमीटर, और जो ए बी है, ठीक है, ए बी मेरे पास कितना है 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ए बी मेरे पास क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले शुरू हमेशा इस तरीके से गिवन लिख देना, ये ऐसे क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है, आपको आसानी होगी। देन डीएस कितना है मेरे पास, डीएस ये रहा, ठीक है, डीएस कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ध्यान से देखो बाबू, ये क्या है, ये भी एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों होंगे मैं इधर बताता हूं आपका, डीएस इज इक्वल टू डी आर होंगे, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है द लेंथ, ठीक है, ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट
टू अ सर्कल, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होगा मतलब मेरे पास जो डी आर होगा वो भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डी एस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब ध्यान से देखो इधर, जो मेरे पास ये एडी है, ठीक है, एडी बना कैसे, एडी बना हुआ है मेरे पास ये ए आर, ठीक है, प्लस ये क्या है मेरे पास, ये आर डी, इससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब एडी मेरे पास कितना है, 17 है, ठीक है, और ए आर मेरे पास क्या है, निकालना है ए आर, मुझे ए आर लिख दिया, और मेरे पास आर डी कितना है या फिर डी आर कितना है, 3 है। जब मैं ए आर की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। ये 14 सेंटीमीटर आ गया, तो मेरे पास ये भी कितना होगा फिर, 14 सेंटीमीटर, सेम प्रॉपर्टी से, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी से क्या होगा मेरे पास अगर देखा जाए, ठीक है, जो मेरा ए आर है इक्वल होगा ए क्यू के, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी, द लेंथ, ठीक है, ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, वही प्रॉपर्टी आप पूरा लिख देना, ठीक है। ये हो गया इक्वल, मतलब मेरे पास जो ए क्यू होगा, ए क्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, ए क्यू मेरे पास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपको इतना क्लियर हो गया। अब अगर ध्यान से देखें, ठीक है, मेरे पास जो है ए बी, ठीक है, मेरे पास ये जो है ए बी मेरे पास कितना है, लगभग ए बी है मेरे पास आपका 20, ठीक है, सेंटीमीटर। और मैं देख सकता हूं जो मेरा ए बी है, ठीक है, ए बी दो चीज से मिलके बन रहा है। देखो आप, ए बी किससे, ए क्यू और क्यू बी से, ठीक है, क्या ए क्यू प्लस क्यू बी से, ठीक है, और आपको ए क्यू की वैल्यू पता है आपको, और ए बी की वैल्यू पता है, तो फिर वैल्यू लिख दू, तो 20 इज इक्वल टू, ठीक है, 14 प्लस क्यू बी हो जाएगा, ठीक है, 14 प्लस क्यू बी हो जाएगा, तो फिर क्यू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 6 आ जाएगी। आ गई। अब ध्यान से देखो, क्यू बी की वैल्यू आ गई है 6, और ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं यहां पर देखूं, ठीक है, जो मेरे पास ये है ओ पी क्यू बी, ठीक है, इज अ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना। अब मेरे पास जब क्यू बी मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मेरे पास ओपी भी तो 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और ओपी क्या है मेरे पास आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 6 सेंटीमीटर। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आगे एक ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूँ आने वाले सेक्शन। आइए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। यार जो क्वेश्चन है अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या बोला है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16, ठीक है। आपको क्या है, मीडियन गिवन है 16। बोला क्या है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 70, ठीक है। आपको ये सब गिवन है, ठीक है। चलिए आइए अब मीडियन निकालते हैं सिंपल से, ठीक है, मीडियन वाले तरीके से। देखो क्लास है, ठीक है, क्लास में बस क्या है 0 से 5 है, ठीक है, 5 से 10 है, ठीक है, 10 से 15 है, ठीक है, 15 से 20 है, ठीक है, 20 से 25 है, 25 से 30 है, 30 से 35 है, ठीक है, 35 से 40 है, ठीक है। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, पीछे अगर जो कुछ भी नॉइस वगैरह आ रहा होगा ना, प्लीज उसको अवॉइड करना, ठीक है। अब ये आपका क्या है, क्लास है, ठीक है, क्लास मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, गिवन है मेरे पास 12, 1, 12, 15, बी 6, 6, ठीक है, बी है, हाँ ये बी है, 6, 6, ये आपका 4। क्लियर। आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, मतलब ये समीशन एफ आई आपके पास कितना गिवन है, 70, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और आपका क्या है, मीडियन भी गिवन है, क्या है आपका, इधर लिख देता हूं मैं, मीडियन भी गिवन है। मीडियन आपके पास कितना है, मीडियन है आपका 16, ठीक है। चलिए आइए अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। आपको पता है ये इधर मैं लिख दूंगा 12, फिर 12 को इससे प्लस करूंगा, 12 प्लस ए आ जाएगा, ठीक है, फिर मैं इसको इससे प्लस करूंगा तो 24 प्लस ए आ जाएगा, फिर इसको इससे प्लस करूंगा तो आपका आ जाएगा 39 प्लस ए आ जाएगा, ठीक है, फिर इसको इससे प्लस करूंगा तो 39 प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, फिर मैं इसको इससे प्लस करूंगा तो 45 प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, जब मैं इसको इससे प्लस करूंगा तो 51 प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, जब मैं इसको इससे प्लस करूंगा तो 55 प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया, इतना आगे समझ में आपको। अब मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि ये है, ठीक है, मतलब मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है, 70 है, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है पहले, एन अपॉन 2, तो एन अपॉन 2 कितना होगा, 70 अपॉन 2, जो कि कितना होगा मेरे पास 35, ठीक है। 35 देखते कहां पर बनेगा, ठीक है, 35 जो होगा वो लगभग इधर आएगा, ठीक है। इधर हम क्या करते हैं, उससे हमेशा बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, तो इधर आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये हो जाएगा, लोअर लिमिट मेरे पास ये हो जाएगा, और मेरे पास जो सी एफ होगा वो ये हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आइए मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, जैसे कि क्या होगा हमारे पास, लोअर लिमिट प्लस, ठीक है, n/2 माइनस सी एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज। ठीक है, आपको पता है क्लास साइज कितने का आ रहा है, यहाँ पर 5 का आ रहा है। ठीक है, तो h की वैल्यू कितना है मेरे पास, यहाँ पर 5 है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले से मेरा मीडियन है 16, ठीक है, लोअर लिमिट है मेरे पास कितना 15, ठीक है, प्लस n/2 मेरे पास कितना आ रहा है 35, ठीक है, माइनस सी एफ मेरे पास कितना है 24/a, ठीक है, 24 प्लस a है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रख दिया मैंने, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितना है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है यहाँ पर 15, ठीक है, और मेरे पास जो वो है क्लास साइज वो भी कितना है 5 है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कट के 3 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको और जरा सिंप्लीफाई करूंगा तो 15, ठीक है, प्लस 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा आपको 11 माइनस a/3, ये बन गया। अब इसको सिंपल उधर से जाएगा तो माइनस का 1, ये आपका 16 माइनस 15 कितना देगा 1 आ जाएगा, या 11 माइनस a/3 बन गया। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं जब, तो मेरे पास ये आ जाएगा 11 माइनस a इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा, आ गया। देन अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू a लिख सकता हूँ। देन मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8, a की वैल्यू आ गई है 8। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की। अब b की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब b की वैल्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, और मुझे पता है कि ये जो होता है, ठीक है, ये आपका टोटल फ्रीक्वेंसी होता है जो कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो मेरे पास 55 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 70 होगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि आपको पता है ये जो जितना भी समीशन जो करूंगा मैं फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, वो एक तरीके से यही है, दोनों तभी मैं इक्वल लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा लगभग 15 आ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास a की जगह कितना है 8, तो ये 15 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी आपका 7। ठीक है, तो हम क्लियर बोल सकते हैं जो मेरा a आएगा वो a आएगा मेरा 8, और मेरा b कितना आएगा मेरा 7। ठीक है, आपको यही आंसर लिखना था। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और बच्चों जो भी नॉइस आया है ना उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन इस तरीके से था कि अल्फा बीटा आर द जीरो पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, देन द वैल्यू ऑफ इसका पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये बना रहा है क्या, ठीक है, देन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा है। ठीक है, इसको अगर मैं एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, अगर मुझे इसको अल्फा बीटा बनाना तो इधर अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ऊपर भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर से। ठीक है, इसको अल्फा बीटा बनाना है तो इधर बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ऊपर भी उसी से, देन क्या बन जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आया समझ में। अब मुझे क्या बोला हुआ है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरो है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, और मैंने आपको जनरल बताया था कि आपको इस तरीके से भी आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, अगर आपने मेरा पॉलिनोमियल वाला चैप्टर नहीं देखा हुआ है आप देख सकते हो जाके। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सॉरी, ये आपको हो जाएगा अल्फा बीटा। क्लियर, अब मेरे पास सम ऑफ जीरो क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, माइनस का। अब इसके केस में अगर मैं देखूं, ठीक है, इसके केस में मेरे पास है क्या, ये है। ठीक है, तो फिर मेरे पास ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, माइनस का 1। क्लियर, अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई मेरे पास, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस का 2। आप देख सकते हैं यहाँ से कंपेयर करके ये। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो चलो फिर एक और तरीका देख लेते हैं। ठीक है, हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, जो कि क्या है अल्फा प्लस बीटा, वो होता क्या है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बी मेरे पास क्या है इधर 1 है, और ए भी कितना है 1 है, और माइनस लगा दो तो माइनस 1 आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी अगर आपको करना है, ठीक है, मतलब अल्फा बीटा, वो कितना हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। सी कितना आपके पास माइनस का 2, और ए आपके पास 1 है तो माइनस का 2। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर तो कॉमन ही यही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है, मुझे तो भाई वैल्यू चाहिए इसकी। ठीक है, अगर देखा जाए मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो -2 है, चलो हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है, इसके लिए थोड़ा जुगाड़बाजी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू थी कितनी मेरे पास माइनस का 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी -2, देन -2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, खत्म कहानी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पर देखूं मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू आई कितनी मेरे पास, आप देख सकते हो 5i, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है मेरे पास -2। ठीक है, देन -2 इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, मैं ये भी बोल सकता हूँ जो मेरा जो वैल्यू है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/2। ठीक है, आपका आंसर ये आ गया फाइनल। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आइए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यार जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये मुझे रैंडमली एक जगह दिख गया था। ठीक है, तब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं जरा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, दिखने में भले ही अजीब सा है, ठीक है, पर इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो बोला क्या था कि cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू a एंड sin अल्फा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर बीटा इन टर्म ऑफ a एंड b। ठीक है, तो फिर तो सिंपल ही करते हैं जरा। ठीक है, तो मैं सबको क्या कर रहा हूं, मैं बीटा के टर्म में लेके आ जाता हूं। ठीक है, क्लियर, इसको जब बीटा के टर्म में लेके आऊंगा तो मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू a cos बीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर sin अल्फा अपॉन sin बीटा लिखूंगा, ठीक है, b की को रखूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, sin अल्फा इज इक्वल टू b sin बीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, दोनों को स्क्वायरिंग। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, स्क्वायरिंग करूंगा तो ये cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको भी इसका भी स्क्वायरिंग करूंगा तो sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, इसका हम किस तरीके से स्क्वायरिंग करें, मैंने इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा। ठीक है, अगर मैं इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा, देखो अगर आपको समझ में नहीं आया है, हाँ, तो ये हुआ, तो इसका भी इधर भी स्क्वायर करा, इधर भी स्क्वायर करा तो आपका ये बन गया ये। ठीक है, ये आपका इधर इस तरीके से बन चुका है ये। ठीक है, सिमिलरली जब इसका भी स्क्वायर करूंगा तो ये भी इस तरीके से बन गया। आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इधर भी स्क्वायर लगाइए जरा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, ये करा हुआ है मैंने बस, और कुछ भी नहीं करा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बस मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग करके बस ऐड कर दिया है। ठीक है, ये हो गया, तो बस ये टर्म बन गया। आपको पता है ये क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और मेरे पास ये क्या आ गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसी फाइंड करनी है, sin स्क्वायर बीटा की। अब मुझे पता है कि ये भी लिख सकता हूं मैं, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। अब मैं इसके जगह में ये लिख सकता हूँ, तो मैं इधर यही लिखूंगा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू a अंडर रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस a sin स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर, एक मिनट है, ये स्क्वायर है, अभी हो जाता चलिए मिस्टेक, ये sin स्क्वायर बीटा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं उधर लेके चला जाता हूं। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। समझ में आ गया इतना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से साइन स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, साइन स्क्वायर बीटा को कॉमन निकाल दिया तो आपके पास ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और मेरे पास क्या 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू नीचे लेके जाता हूँ तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। देखा ना कितना मजेदार इसका सॉल्यूशन था। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ आने वाले सेशन के अंदर, जिसमें कि मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ आने वाले। आइए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये भी आपके जायद नंबर में पूछा गया था और ये एपी से था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बोला क्या था कि जो आपका रेशो है 11 टर्म टू 17 टर्म, वो है 3:4। ठीक है, पूछा क्या था, फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म
ऑफ द सेम एपी, ठीक है। और उसके बाद आपसे एक और पूछा हुआ था सम का भी, आपका क्या पूछा था, रेशो पूछा था 5th टर्म और 21st टर्म का, ठीक है। चलिए आइए इसको करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, आराम से। आपको पता है आपका जब 11 टर्म होता है हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे एपी वाला वन शॉट देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा बेसिक बता रखा है, ठीक है। देन इसके बाद आपका 8 और 17 है, ठीक है, इसको मैं ये दिखा सकता हूं, ठीक है। अब इनका रेशो निकाल लेते हैं, क्या बोला हुआ A11 अपॉन A17 का रेशो कितना है 3/4 है, जिसको कि मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ A प्लस 10D अपॉन A प्लस 16D इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जरा इसका, तो फिर ये आपका हो जाएगा लगभग 4A प्लस 40D इज इक्वल टू 3A, ठीक है, प्लस आपका 48D हो गया। अब लाइक लाइक टर्म को सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेके आ जाऊंगा उसको उधर, तो आपको हो जाएगा A इज इक्वल टू 8D, आपके पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। और ये रिलेशन से ही आपका ये पूरा क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, ठीक है, आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा हुआ था भाई फिफ्थ और A21 का क्या चाहिए आपको, रेशो चाहिए, तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ A प्लस 4D दिखा सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको ये दिखा सकता हूँ A प्लस 20D दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास A के जगह में कितना है 8D है, तो 8D लिख दिया इधर, ठीक है। इधर 4D है पहले से, तो इधर भी 8D लिख देता हूँ A के जगह में, और इधर 20D लिख दिया। तो इसको जब मैं करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 12D, ठीक है, अपॉन इसको जब मैं करूंगा तो 28D, ठीक है। D से D कैंसिल आउट। अब ये काटूंगा मैं 4 के टेबल से, 4 3 जा 4 7 जा, तो इसका रेशियो कितना आ गया 3:7 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ A5:A21 का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:7 का, ठीक है, क्लियर। अब इसका क्या पूछा हुआ है, सम पूछा हुआ है। आपको पता है सम क्या होता है मेरे पास, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस डी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए सम ऑफ 5 मतलब S5 अपॉन S21 का मुझे वो चाहिए, रेशो चाहिए, तो इसको n/2 करूंगा तो 5/2, ठीक है। आपका 2a प्लस आपका हो जाएगा 4d अपॉन ये आपका हो जाएगा 21/2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 20d हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास 8d, वो पुट कर देता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा 5/21 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 8d, ठीक है, प्लस 4d, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा भाई, a की जगह में 8d रख दिया है, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट करा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो फिर ये हो जाएगा आपका 2 × ठीक है 8d प्लस 20d हो गया, तो फिर ये हो जाएगा मेरा 5/21, इसको जब मैं करूंगा अंदर सॉल्व तो 16d प्लस 4d हो जाएगा, ठीक है। इसको जब मैं करूंगा तो हो जाएगा आपका 16d प्लस 20d हो जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 5/21 मल्टीप्लाई बाय 20d अपॉन ये कितना होगा 20 बटे 36 इंटू 36d, d से d कैंसिल आउट, और किसके टेबल से कटेगा ये आपका 2 के टेबल से कटेगा, 2 10 जा, ठीक है, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 के टेबल से 2 5 जा, 2 9 जा, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 25/189, ठीक है। आपका जिसका रेशो बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है, किसका S5 रेशो S21 जो बनेगा वो बनेगा 25:189, ठीक है। आपका अब यानी क्वेश्चन से भी नंबर कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। आइए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। बच्चों अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आ रहा है और मेरे क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूं वो भी आपको अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन, तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी मैंने ये जो क्वेश्चन लेके आ रखा हूं अपने ये वाली वीडियो में, ठीक है, वो मैंने 2023, 2024, 2025 बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर ले रखा है, और मैंने मल्टीपल सैंपल पेपर से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसमें हमें क्या करना था, ठीक है। बोला क्या गया था कि आपके पास पॉइंट है ABC, ठीक है, ये आपका वर्टिसेस है किसके ट्राइंगल का ABC, जो कि राइट एंगल है कहां से B से, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है ये A की, हेंस द एरिया ऑफ ABC भी आपको फाइंड करना है। अभी एरिया वाला ना आपके सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है, पर मैं आपको ए वाला कॉन्सेप्ट सिखा रहा था तब फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। इतना पार्ट आ सकता है, ठीक है। अब है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है, क्लियर। अब 90 डिग्री है कहां पर, ये बी में, ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास सी हो गया, ठीक है। अब है क्या कि मैं ए इधर लिख सकता हूं, ठीक है, सी को मैं इधर लिख सकता हूं, दोनों का मतलब इनके जगह स्विच कर सकता हूं, ठीक है, पर बी का नहीं करूंगा क्योंकि बी फिक्स है मेरा, ठीक है। अब ए का कोऑर्डिनेट था क्या मेरे पास 2,9, सी का कोऑर्डिनेट था क्या मेरे पास 5,5, और मेरे पास बी का कोऑर्डिनेट था कितना 8,5। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की,
ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर हाइपोटेनस है कितना मेरे पास AC, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है कितना मेरे पास AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मेरे पास बेस कितना है BC, तो BC का स्क्वायर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, AC का लेंथ चाहिए। AC का लेंथ तो भाई गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट गिवन है, पर आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, मतलब AC की वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पूरा पता करना है तो आप मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, ठीक है, वन शॉट देख सकते हो, ठीक है। तो फिर सिंपल से मैं क्या करूंगा, इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। और है क्या इधर AC का स्क्वायर, तो मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू AB मेरे पास ये रहा, ठीक है। तो अब AB का मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं यहाँ पर सिंपल सा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या करूंगा, होल स्क्वायर मैं अपनी मर्जी से होल स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या होल स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा फिर प्लस, फिर इसका बाद अंडर रूट, फिर इसका भी करूंगा कौन सा, ये वाला B और C वाला, ठीक है, B और C वाला, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, और 5 माइनस 5 का ये होल स्क्वायर का ये स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने क्या करा हुआ है, AC का वो निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा और उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में यूज कर रहा हूँ। देन मैंने AB के साथ भी सेम यही करा, देन मैंने BC के साथ भी यही करा, ठीक है। अब ये क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है। तो आप किस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है, सिंपल सा। अब आपका क्वेश्चन अभी इजी हो चुका है, आप मनी से निकाल सकते हो वैल्यू, तो फिर मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये बना है वैल्यू, और ये वाला तो जीरो तक हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 5 जीरो होता है, ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, जीरो हो गया, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करता हूँ, तो 5 माइनस 3 कितना, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 माइनस 9 कितना होगा -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इज इक्वल टू, अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसका भी वो आ जाएगा 16 प्लस इसका आ जाएगा 25 प्लस a स्क्वायर माइनस 10 है, ठीक है। अब 16 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी सबको मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो देखो a प्लस a, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास -4 और -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 14a, ठीक है। और मेरे पास क्या है इधर 25 प्लस ये, तो 29, और ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मैं ये करूंगा 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या 2 कॉमन निकालूंगा, तो अंदर मेरे पास ये बच जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जब ये बच जाएगा, तो मैं इसको सिंपल से मिलकर स्प्लिट नहीं कर सकता क्या, 7a प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मुझे पता है ये क्या होगा, 10 कैसे बनेगा, है ना, 10 बनेगा कैसे, 5 इंटू 2 10 बनेगा, और 5 प्लस 2 कितना बनेगा 7 बनेगा। तो फिर मैंने यहाँ कॉम्बिनेशन लिख दिया, तो a कॉमन निकालूंगा तो a माइनस 5 बन जाएगा, फिर 2 कॉमन निकालूंगा तो a माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू जो होगी मेरे पास a माइनस 5 और a माइनस 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 5 में से कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। बच्चों अगर आपको मेरा वन शॉट सीरीज पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और आपको अपने पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अपना पेपर अच्छे तरीके से करना, ठीक है। पहले वही क्वेश्चन करना, ठीक है, जो आपको आता है, ठीक है। ज्यादा मतलब हड़बड़ी में मत करना, ठीक है। अगर आप हड़बड़ी से करोगे तो आपका पेपर गड़बड़ी ही होगा, ठीक है। तो पेपर को आराम से करना, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा अब 11 क्लास का, 11 क्लास में मैं क्या कराऊंगा आपको, 11 क्लास में आपका क्या क्या चैप्टर है, ठीक है, वो, और मैं 12 क्लास का भी अब मैं कंटेंट डालूंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, ठीक है। तब तक अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आइए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।